कर रही हैं फ्लोरिडा जैसे शहर में, जहां पर तमाम व्यवसायी लोग रहते हैं और कहीं ना कहीं एक बड़े देश में जाने के बाद अपने देश की संस्कृति को बनाए रखना, अपने अंदर हिंदुस्तान को जिंदा रखना एक बड़ा टास्क होता है, लेकिन उसे बखूबी निभा रही हैं पारुल। और एक अपने आप में दिलचस्प चीज जो उनके द्वारा बताई गई हमें, वो ये है कि चाहे हम कहीं भी चली जाए वहां पर हमें हिंदुस्तानी जरूर देखने को मिलते हैं। मतलब इस पूरी पृथ्वी में आप किसी भी कोने में चले जाएं, आपको हिंदुस्तानी जरूर मिलेंगे। तो सांस्कृतिक मूल्यों की अगर हम बात करें या फिर शैक्षणिक योग्यता की बात करें, दोनों में ही भारतीय लगातार अग्रसर होते नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं विकास की ओर गतिशील भारत की एक अहम कड़ी बनते जा रहे हैं। कई देशों में वहां रहने वाले भारतीय निवासियों की अपेक्षा भारत वंशियों की प्रति व्यक्ति आय ज्यादा हुई है। एक रिसर्च के थ्रू ये बात सामने आई है, जिसमें ये समझ में आता है कि भारतीय जब बाहर जाते हैं तो वो अपने देश का डंका किस तरह से बजाते हैं। वहां पर रहने वाले लोगों की अपेक्षाकृत भारतीय मूल के लोगों की आय भी ज्यादा है। वैश्विक स्तर पर सूचना तकनीक के क्षेत्र में क्रांति हुई है, इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, जिसके कारण भारत के विदेश में छवि और भी ज्यादा निखर कर सामने आई है। और ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ रिजवान अंसारी जी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, हम उनसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले स्वागत है सर आपका खबर भारत 360 में। जी बिल्कुल, धन्यवाद जी। सर सबसे पहले जिक्र मैं यहाँ पर करना चाहूंगी कि जिस तरीके से हम आज देखते हैं वैश्विक स्तर पर भारतीय जब बाहर जाते हैं तो अपने देश का डंका वहां पर भी बजा कर आते हैं। बिल्कुल, देखिए पिछले कुछ सालों में यदि हम बात करें तो भारत की छवि सूचना और जो इसका जो आईटी का क्षेत्र है इसमें काफी अच्छी तरक्की की है। भारत के जो होनहार प्रतिभावान जो छात्र हैं वो इस दिशा में उन्होंने विदेशों में जाके अपना करियर चुना और आज करीब 3 करोड़ 20 लाख 25 लाख की संख्या में भारतीय छात्र और जो प्रोफेशनल्स हैं वो विदेशों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। काफी अच्छे स्तर में अच्छे स्टेटस पर है, आज देश का नाम रोशन तो कर ही रहे हैं। और आज भारत के लिए भी वो लोग प्रयास करते हैं कि विभिन्न योजनाओं में यहाँ पर आकर सहयोग भी करते हैं और एनआरआई होने के नाते कई चीजों में इन्वेस्टमेंट भी यहाँ देश में भी करते हैं। जी बिल्कुल। और देखिए कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो पिछले कुछ सालों में जिस तरीके से आपात स्थिति हमने देखी है, चाहे वो युद्ध की स्थिति हो, चाहे किसी भूकंप की स्थिति की बात करें या फिर कोई भी वैश्विक आपदा जब सामने आती है तो वहां पर भारतीय ने डटकर सामना किया है, मुकाबला किया है। इसमें अगर हम जिक्र करें विदेश नीति का तो वो भी कारगर साबित हुई है। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, ये जो हमारे भारत की हमेशा से वसुधैव कुटुंबकम वाली कहावत रही है, जिसको हम लगातार फॉलो कर रहे हैं, न सिर्फ देश के लिए बल्कि विदेशों के लिए भी एक अमृत की तरह भारत साबित हो रहा है। बिल्कुल, देखिए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार की जो विदेश नीति है वो कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में, मतलब विदेशों में जो हमारे प्रतिभाओं ने काम किया, प्रधानमंत्री ने कई देशों में जाके अपनी देश की योजनाओं को भी बताया, वहां से कई देशों से हमारे व्यापारिक संबंध भी हुए। तो विदेशों में तो छवि भारत की बनी है और आज देश में भी जो एनआरआई भारतीय हैं, जो प्रवासी भारतीय हैं, वो काफी रुचि लेने लगे हैं यहाँ के विकास में भी, खास करके जो योजनाओं में इन्वेस्टमेंट हो, चाहे सरकार की विपरीत परिस्थितियों, देश की ही कोई विपरीत परिस्थितियों में, आपात स्थितियों में भी देश के साथ खड़े रहे हैं वो लोग हमेशा। और इसलिए आज हम 9 जनवरी को जो आज एनआरआई दिवस के रूप में हम मनाते हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा योगदान है। उनकी योगदान को सैल्यूट करने के लिए देश उनको एनआरआई दिवस के रूप में याद भी करता है और एनआरआई दिवस मनाया जाता है। बहुत बड़ा योगदान आज के समय में एनआरआई भारतीय का हमारे देश के लिए है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे विश्व में कहीं ना कहीं हम लोगों की छवि और सुधरी है और आगे बढ़ रहे हैं लगातार। जी जुड़ने के लिए धन्यवाद। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए थे जिन्होंने हमें बताया कि किस तरह से वैश्विक स्तर पर भारतीय छवि और भी ज्यादा निखरती हुई दिखाई दी है। प्रवासी भारतीयों की सफलता के कारण भी आज भारत आर्थिक विश्व में आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभरा है।